सो हेलो एवरीवन, टुडे वी विल बी टॉकिंग अबाउट कि आपको कौन से सब्जेक्ट को जो है वो अपनी प्रिपरेशन में ज़्यादा प्रेफरेंस देनी चाहिए, राइट। लाइक बहुत सारे सब्जेक्ट्स है, टोटल 19 सब्जेक्ट्स है, तो कौन से सब्जेक्ट को जो है वो आपको बहुत ज़्यादा प्रेफरेंस देनी चाहिए। सो आज की वीडियो में हम इस बारे में बात करेंगे, क्योंकि बहुत सारे डीएम्स आते रहते हैं, जो भी सेम डीएम्स आते हैं ना, तो उसके ऊपर आई ट्राई टू मेक अ वीडियो फॉर यू ऑल, क्योंकि एक एक को बताना इज़ नॉट ह्यूमनली पॉसिबल फॉर मी। तो वो चीज़ मैं एक वीडियो के थ्रू जो है वो मैं एक्सप्लेन कर दूंगी। नेक्स्ट वीडियो आई विल बी मेकिंग अबाउट डूज एंड डोंट्स आई गेस। सो सबसे पहले जो है वो हम स्टार्ट करते हैं अबाउट कौन सा सब्जेक्ट जो है जिसको आपको सबसे ज़्यादा प्रेफरेंस देनी है, राइट। तो पहला जो पॉइंट है दैट इज आपको सबसे ज़्यादा प्रेफरेंस देनी है अपने वीक सब्जेक्ट को, राइट। आपका वीक सब्जेक्ट क्या है, अब ये हर किसी का अलग अलग होगा। लाइक किसी का वीक सब्जेक्ट मेडिसिन होगा, किसी का वीक सब्जेक्ट सर्जरी होगा, किसी का वीक सब्जेक्ट पीएसएम होगा, कोई भी सब्जेक्ट वीक हो सकता है, नो मैटर व्हाट। मैंने बहुत लोगों को देखा है जो कि ये सोचते हैं यार ये वाला सब्जेक्ट तो ना मेरा वीक है, इसमें बहुत ज़्यादा टाइम लगने वाला है, तो लेट्स स्किप इट और मैं इसकी जगह कोई और पढ़ लेता हूँ जो मेरा स्ट्रॉन्ग सब्जेक्ट है। बट नो, दैट्स अ रॉन्ग मूव, वो एक रॉन्ग स्ट्रैटेजी है। आपका जो स्ट्रॉन्ग सब्जेक्ट है उसमें से मान लो, क्योंकि हमें पता है कि एफएमजी का कोई एज सच ब्लूप्रिंट नहीं है ना। हमें मतलब कभी ये लोग सर्जरी के क्वेश्चन ज्यादा दे देते हैं, कभी ये लोग बायोकेमिस्ट्री के क्वेश्चन ज्यादा दे देते हैं। सो लेट्स एक बार सोच के देखो, आप जो आपने सब्जेक्ट स्किप किया है, जो आपका वीक सब्जेक्ट था वो आपने स्किप कर दिया और उसमें से बहुत ज्यादा क्वेश्चन आ गए, राइट। तो फिर अब आप क्या करोगे, आपने तो उस चीज पे मेहनत ही नहीं करी ना। जो आपका वीक सब्जेक्ट है, प्लीज प्लीज सबसे पहली प्रेफरेंस जो है वो आपका वही होना चाहिए। जो आपका स्ट्रॉन्ग है वो आपका स्ट्रॉन्ग है, वो आपको आता है, उसमें से कोई भी क्वेश्चन आ जाएगा तो आप फटाफट सॉल्व कर लोगे, उसमें कोई इशू ही नहीं है। द थिंग इज, जो आपका वीक सब्जेक्ट है उसके अंदर जो है वो आपको अपनी मेहनत जो है वो लगानी है, ताकि उसमें से अगर कोई क्वेश्चन आए तो वो आपका गलत नहीं होना चाहिए। तो आपका पहला प्रेफरेंस होना चाहिए योर ओन वीक सब्जेक्ट। उसमें इतनी मेहनत करो कि वो भी आपका जो है वो स्ट्रॉन्ग सब्जेक्ट में जो है वो कन्वर्ट हो जाए, नॉट जस्ट कि आप उसको स्किप कर दो। स्किप करना इज इजी ना, तो इस वजह से आप लोग जो है वो उसे स्किप कर देते हो, राइट। फिर आता है कि आपको अब दूसरा पॉइंट कि आपको कौन से सब्जेक्ट को बहुत ही प्रेफरेंस देनी चाहिए, दैट इज मेडिसिन। मैंने बहुत लोगों को देखा है जो मेडिसिन को छोड़ देते हैं, बट दैट इज नॉट राइट। मेडिसिन को जो है वो कभी भी नहीं छोड़ना चाहिए। मेडिसिन के साथ जो देखो वो आपके कितने सब्जेक्ट्स क्लियर होंगे, पैथो क्लियर हो जाएगी, राइट। क्योंकि पैथो और मेडिसिन ऑलमोस्ट सेम है, बस पैथोलॉजी के अंदर हम जो है वो पैथोलॉजिकल स्लाइड्स जो है वो लर्न करते हैं अलग अलग इमेजेस के साथ। बाकी तो मेजर पैथोलॉजी जो है वो मेडिसिन जैसी है। तो आप मेडिसिन करोगे तो आपकी पैथोलॉजी क्लियर हो जाएगी, साथ में फार्माकोलॉजी भी क्लियर हो जाएगी। क्योंकि जब भी हम कोई डिजीज पढ़ते हैं, जैसे कि आपने अल्जाइमर्स पढ़ा, जैसे कि आपने पार्किंसंस पढ़ा, तो हम उसके साथ उसकी ड्रग्स भी पढ़ लेते हैं, राइट। तो इस वजह से जो है वो साथ साथ में आपकी फार्मा भी क्लियर हो जाएगी। तो एक सब्जेक्ट के साथ आपके दो सब्जेक्ट्स क्लियर हो रहे हैं, तो वो स्मार्ट वर्क हो गया। तो मेडिसिन कभी नहीं छोड़नी है, राइट। उसके बाद आती है ओबीजी। ओबीजी में से जो है वो क्वेश्चन, ऐसे वाले क्वेश्चन आते हैं ना जो बहुत ही कंसेप्चुअल होते हैं। तो आपको ओबीजी में ये रहना चाहिए कि मेरे को कॉन्सेप्ट्स अपने बहुत क्लियर रखने, आपको पता होना चाहिए कौन सी वाले अगर वहां पे अलग अलग आपको सिनेरियोज दिए जाते हैं कि इसके अंदर आप नॉर्मल वेजाइनल डिलीवरी करेंगे या फिर इसके अंदर आप सी सेक्शन करेंगे, तो बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है ओबीजी आपके लिए, राइट। उसके बाद आता है, आई नो बड़े सब्जेक्ट्स इंपॉर्टेंट है, उसके बाद आते हैं माइनर सब्जेक्ट्स। माइनर सब्जेक्ट्स को बहुत बहुत प्रेफरेंस देनी चाहिए आप लोगों को, राइट। माइनर सब्जेक्ट्स जो होते हैं वो स्कोरिंग बहुत होते हैं। आप उनके अंदर अगर कभी भी आपने माइनर सब्जेक्ट नहीं पढ़ा, मैं आपको बताती हूँ, अगर आपने कभी भी माइनर सब्जेक्ट नहीं पढ़ा, ठीक है, बट अब आपके पास जो है वो 6 से 7 महीने वाला टाइम है, तो प्लीज आप एक बार उसकी जो है वो रैपिड रिवीजन जरूर करना। आप सारे माइनर सब्जेक्ट्स के आपने कभी नहीं पढ़ा, मेन पढ़ने का अब आपके पास टाइम है नहीं, तो एक बार रैपिड रिवीजन जरूर करना, क्योंकि वो बहुत ही स्कोरिंग होते हैं। अगर उनमें से 4 क्वेश्चन आए, 5 क्वेश्चन आए, तो वो आपके ठीक होने के चांसेस ज्यादा है, वो आपके मार्क्स को इंक्रीज करेंगे। कम पढ़ के ज्यादा मार्क्स गेन करने का ट्रिक जो है वो है माइनर सब्जेक्ट्स। तो माइनर सब्जेक्ट्स को बहुत प्रेफरेंस देनी है, राइट। मैंने आपको बताया है मेडिसिन के साथ 2 सब्जेक्ट्स हो जाते हैं। आपका वीक सब्जेक्ट, जो भी कोई आपका एक वीक सब्जेक्ट हो, उसे बहुत प्रेफरेंस देनी है आपको अपनी प्रिपरेशन के अंदर, ठीक है। चाहे कोई भी हो, चाहे फार्माकोलॉजी हो, तो आपको बहुत ज्यादा उसको प्रेफरेंस देनी है। उसके बाद आता है आपका सर्जरी। देखो, सर्जरी जो है वो बहुत वास्ट सब्जेक्ट है, राइट। उसके अंदर बहुत ज्यादा है लर्न करने का। सर्जरी को जो है वो लर्न करने के तरीके होते हैं, राइट। लर्न आप कैसे करोगे, पहले आपको जो उसकी वीडियो देखो, राइट, क्योंकि हम भूल जाते हैं यार सर्जरी को ना, तो सर्जरी की वीडियो देखो और उसे लर्न करो। मैं सर्जरी को ना थोड़ा ऐसे रखती थी कि ना डेली 1 आवर देने की कोशिश करती थी, कभी कभी बीच में स्किप भी हो जाता था, बट मेजर टाइम पे जो है ये कोशिश करती थी कि मैं डेली 1 घंटा सर्जरी को जो है वो दे दूं, क्योंकि मैं ना वो गॉल ब्लैडर पैनक्रियाज वाला पार्ट बहुत भूल
भूलती थी, है ना। लाइक गॉल ब्लैडर के अंदर जो है वो सर्जरीज है, कोलेसिस्टेक्टमी है, वो मैं बहुत भूलती थी। तो मैं कोशिश करती थी कि मैं उसे देखूं, डेली देखने की जो है उसे कोशिश करती थी। और क्वेश्चन सर्जरी के लिए बेस्ट होता है कि आप क्वेश्चन सॉल्व करो, राइट। क्वेश्चंस जब तक आप सॉल्व नहीं करोगे तब तक आपको समझ में नहीं आएगा कि क्या करना है, क्योंकि सर्जरी के अंदर से इन्वेस्टिगेशन ऑफ चॉइस वाले क्वेश्चंस बहुत आते हैं। लाइक आप एक्यूट पैनक्रेटाइटिस के लिए आपकी इन्वेस्टिगेशन ऑफ चॉइस क्या होनी चाहिए, एक्यूट कोलेसिस्टेक्टमी जब हम करते हैं, एक्यूट कोलेसिस्टाइटिस के लिए आपकी जो है वो कोलेसिस्टेक्टमी तो सर्जरी हो गई, तो उसके लिए इन्वेस्टिगेशन ऑफ चॉइस जो है वो क्या होनी चाहिए। तो ये वाले क्वेश्चंस बहुत आते हैं सर्जरी में से, वो मोस्ट कॉमन वाले जो है वो बहुत ज्यादा है ना, तो वो चीज़ जो है वो आपको आनी चाहिए इन सर्जरी। एंड लास्ट सब्जेक्ट वुड बी पीएसएम को जो है वो बहुत ज़्यादा प्रेफरेंस आपको देनी पड़ेगी। पीएसएम को जो है वो हमेशा एक लेवल ऊपर का पढ़ना चाहिए। अगर आप एफएमजी का एग्जाम दे रहे हैं तो प्लीज आप नीट पीजी के लेवल की पीएसएम पढ़े, क्योंकि पीएसएम एक बहुत वास्ट सब्जेक्ट है, उसके अंदर सब रट्टाफाई चीजें हैं, तो उसको जो है वो आपको एक लेवल ऊपर का लर्न करना ही करना पड़ेगा। क्योंकि वरना फिर अगर आप एफएमजी का लर्न करोगे तो उसमें से अगर एक हमेशा आता है, और पीएसएम में से पीएसएम के अंदर एक और बात है कि आपको अपडेट्स भी पता होने चाहिए, राइट। तो आप अगर आपको अपडेट्स नहीं पता, कोई अपडेट्स में से क्वेश्चन आ जाएगा, फिर वो आपका गलत हो जाएगा, राइट। तो ये ट्रिक्स है अलग अलग सब्जेक्ट की। तो पीएसएम को ऊपर बहुत ज्यादा ध्यान देना है, अपने लेवल से ऊपर पढ़नी है, प्लस अपडेट्स का जो है वो ध्यान रखना है। सो ये सारे सब्जेक्ट्स होते हैं जिनको जो है वो आपको बहुत ज्यादा प्रेफरेंस देनी है अपनी प्रिपरेशन के दौरान। कोई भी सब्जेक्ट आपको जो है वो स्किप नहीं करना है। हर एक सब्जेक्ट आपको कोई ना कोई क्वेश्चन के साथ कोई ना कोई आपको राइट आंसर देकर जाएगा। हर सब्जेक्ट जो है वो स्कोरिंग है। बस जस्ट मैंने यहाँ पे ये बताया है कि आपको जो है वो ज्यादा किस चीज के ऊपर फोकस करना चाहिए। ऐसे नहीं बोला है कि कोई भी सब्जेक्ट जो है वो आपको छोड़ना चाहिए, छोड़ने का हमारे पास ऑप्शन ही नहीं है, राइट। जो भी सब्जेक्ट आपको बहुत वीक लगता है तो ट्राई टू इंक्लूड दैट इन योर डेली रिविजन्स, कि आप आज भी उसे 1 घंटा दे रहे हैं, कभी आधा घंटा दे रहे हैं, कभी 45 मिनट्स दे रहे हैं, तो वो आपको देना पड़ेगा। जब तक आप उसे टाइम नहीं दोगे तो वो आपका वीक वाला सब्जेक्ट स्ट्रॉन्ग में कभी कन्वर्ट ही नहीं होगा। सो दीज आर द सब्जेक्ट्स यू शुड गिव मोर प्रेफरेंस ड्यूरिंग योर एफएमजी प्रेप। एंड यस, तो ये वाला जो है वो वीडियो था। एंड मोर ओवर इंटीग्रेटेड नोटबुक के बारे में यू ऑल नो, 1-on-1 गाइडेंस सेशंस आर रनिंग ओनली ऑन सैटरडे एंड संडे, बिकॉज उसी दिन मेरे को जो है वो टाइम मिलता है। इंस्टाग्राम पे डीडी सीरीज, कल मैं जो है वो एक डीडी पोस्ट करने वाली हूँ। आई नो बहुत ज्यादा टाइम हो गया डीडी पोस्ट करे, बट अभी रिसेंटली मैंने मोस्ट व्यूड ओपीडी केस पोस्ट किया था ऑन इम्पैक्टेड ईयरवैक्स, तो वो जो है वो आप लोग देख लेना। एंड डीडी सीरीज, आई नो इट इज़ नॉट क्राइंग इन द कॉर्नर, मेरे को याद है सब कुछ, बट हाँ वो थोड़ा ऊपर नीचे टाइम मैनेज नहीं हो पा रहा है। एंड येस, तो ये वाली वीडियो के बारे में प्लीज़ आप पूरा ढंग से पढ़िए, देखिए। और मैंने ये भी बताया था कि राइट टेक्निक टू लर्न योर नोट्स जो है वो क्या होती है। आई नो मेरी पिछली कुछ वीडियोज़ आई एम वेरी हैप्पी टचवुड की मेरी थोड़ी ढंग की चल रही हैं। आई होप कि ये सारे ट्रिक्स जो है वो आप लोगों को जो है वो हेल्पफुल रहें अपनी प्रिपरेशन में। और प्लीज़ पढ़ाई करो यार, ये 6-7 महीने ऐसे होते हैं ना जिसमें सिर्फ पढ़ाई होनी चाहिए और कुछ भी नहीं। एग्जाम पोस्टपोन हो रहा है, प्रीपोन हो रहा है, वो सबके लिए हो रहा है, ठीक है। एफएमजी का भी जो भी होगा आगे, ठीक है, जो भी कुछ होगा वो सबके लिए होगा, आप अकेले नहीं हो। आपकी प्रिपरेशन के अंदर जो है वो कभी भी एक ब्रेक, एक हॉल्ट नहीं आना चाहिए। ये 6-7 महीने ऐसे कि गुम हो जाओ, सब कुछ बंद कर दो, सिर्फ अपनी पढ़ाई करो, राइट। और प्लीज रिविजन्स को और क्वेश्चन सॉल्विंग को बहुत ज्यादा टाइम देना। बहुत लोगों को जो है ये भी डाउट था कि स्टार्टिंग से क्वेश्चन सॉल्विंग, फर्स्ट रीड से क्वेश्चन सॉल्विंग रखें या फिर हम सेकंड रीड में, मतलब सेकंड रिविजन में क्वेश्चन सॉल्विंग करें। नहीं, प्लीज फर्स्ट रीड से जो है आप अपना क्वेश्चन सॉल्विंग रखो। क्वेश्चन सॉल्व करना बहुत इंपॉर्टेंट है। लर्न हर कोई कर लेता है पर हर किसी को क्वेश्चन सॉल्व करने नहीं आते, दैट इज द थिंग, ठीक है। सो थैंक यू सो मच, दिस वॉज ऑल अबाउट इट टुडे।